बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो अबाउट करियर वीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया के स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी, जो कि रिसेंटली अनाउंस हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है और क्या इसमें आपको बेनिफिट हैं, स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन कितनी है और कैसे आपको मिलेगा, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, सारा मैं आपको अपनी इस वीडियो में प्रोसीजर बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन फॉर अगस्त 2026 इनटेक है। ये जो अनाउंस हुई है ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स वालों के लिए है। इसमें सेल्फ फंडिंग भी है और यूएनएस की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। आपने इसमें मैं बताऊंगी कि क्या सिलेक्ट करना है। ये स्कॉलरशिप की टाइप बताती हूँ। ये फुल स्कॉलरशिप है, मीन फुली फंडेड है। ट्यूशन फीस में आपकी कवर हो जाएगी और जो आपको मंथली लिविंग अलाउंस दिया जाएगा ये आपके सामने है। ये जो बैचलर, मास्टर और डॉक्टरल मीन के पीएचडी प्रोग्राम वालों को दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है, फुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, फुल गाइड करूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखते हैं इसमें जो स्कॉलरशिप की टाइप है वो आपको वो डॉलर भी देंगे, ये हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे। ये आगे उन्होंने पार्शल स्कॉलरशिप के बारे में बताया है कि सेकंड जो सेल्फ फंडिंग है कि कुछ स्कॉलरशिप का होगा, कुछ आपकी ट्यूशन फ़ीस अपने से देंगे, लेकिन आपने जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करना है। ये देखें, नोट स्कॉलरशिप आर ओपन फॉर ऑल स्टडी प्रोग्राम्स। और ये मेडिसिन और मेडिकल साइंसेस के लिए लिमिटेड सीट्स है। आपने जल्दी से आप अप्लाई कर दें, आपका फिर जैसे ही वो नाम आ जाएगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है क्या है इसका कि एप्लीकेशन मस्ट बी नॉन इंडोनेशियन सिटीजन्स, के इंडोनेशिया की नहीं होना चाहिए, अंडर 24 ईयर। जो बैचलर की डिग्री के लिए आपको रिक्वायर है वो 24 साल होने चाहिए। आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट, ये जो है, और आईडी कार्ड और पासपोर्ट, ये जो वाले जो आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये लाजमी होने चाहिए। आगे आपके पास जो है वो फॉर्मल फ़ोटो, ये जेपीजी या पीएनजी मैक्सिमम 300 के भी उसका साइज़ होना चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर अपने पास रखने हैं, पासपोर्ट जिसकी अभी वैलिड डेट एटलीस्ट आपके पास 18 मंथ उसकी डेट एक्सपायर होने में हो, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। मीन कि आपने अगर वो फॉर एग्जांपल ही बता रहे हैं कि आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से मिलता है, और रीसेंट हेल्थ सर्टिफिकेट। और ये इंग्लिश इंडोनेशियन फॉर्मेट में ही आपने सारा प्रिपेयर करवाना है। ये आगे है सीवी, ये यूएनएस टेम्पलेट, मीन के यूएनएस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो आप बनवा सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारा यूएनएस टेम्पलेट में होना चाहिए कि उनके फॉर्मेट में, इंडोनेशियन फॉर्मेट में। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये सारा आपको होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी करनी है कि आपने किस में रिसर्च करनी है वो भी सारा। और ये स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन कितनी है ये देखें। आगे बैचलर वालों के लिए 8 सेमेस्टर, मास्टर के 4 और डॉक्टर के 6 सेमेस्टर होने हैं। तो स्टूडेंट मस्ट मेंटेन अ मिनिमम सीजीपीए, यानी कि आपकी अगर सीजीपीए मिनिमम है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 सीजीपीए अगर सोशल साइंसेज है, अदरवाइज़ आपकी इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज है तो आपकी जो सीजीपीए रिक्वायर्ड 2.75। आगे उन्होंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अवार्डीज़ कि आपने कैसे करना है, आपकी कितनी ड्यूरेशन है, सारा आपने खुद मेंटेन करना है कि आपके पास आपने सारा पहले से देख लेना कि इतना, यानी कि मेरे एक्सपेंसेस आएंगे, फुली फंडेड है तो फुली फ्री होगी। तो ये आगे उन्होंने कहा हाउ टू अप्लाई आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने ये जो ऑफ़र लेटर लिखा हुआ है आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें वो सारा उन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। आपने जो इंडोनेशियन होती है एम्बेसी, वहाँ पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है, वहाँ पे विज़िट करना। अदरवाइज़ आप इनको मेल भी कर सकते हैं। उनको मेल करने के लिए आपने
ये जो PDF में डाउनलोड किया है, ये वाले पेजेस, और साथ में अपनी CV और साथ में अपना सब्जेक्ट देख लेना कि आपने कौन से सब्जेक्ट में करनी है, और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करके आपने इनको मेल कर देना इंडोनेशिया की एम्बेसी को। तो आप इनको जब मेल करेंगी सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके, तो फिर बाद में वो आपको एक लेटर ऑफ़र करेंगे इंडोनेशिया की कि आप UNS में अप्लाई कर सकते हैं। आपने फिर इनकी, अगर आपको मेल रिसीव नहीं हो रही, आपने 1-2 दफ़ा ट्राई करना है, अदरवाइज़ आपके करीब जहाँ भी इनकी आपने पता कर लेना, इनकी एम्बेसी जहाँ भी है आपने वहाँ पे इधर कराची जैसे ही वो आपको लेटर ऑफ़र करेंगे, आपने वो ले लेना है, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपने, जब हम अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपने वो लेटर अपना अपलोड कर देना है। और जैसे ये सारा आप पढ़ लें, तो अब आगे इनका इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्टस भी है। अगर आपने इनका प्रॉस्पेक्टस सारा रीड करना है, तो ये PDF ये 190 पेजेस हैं, आप सारा रीड कर सकती हैं। तो कर लें अपने पास, इसको PDF डाउनलोड करें और सारा ये देख लें। ये 190 पेजेस है इनका इंडोनेशिया का ये जो प्रॉस्पेक्टस है। इन्होंने सारा इसमें प्रॉस्पेक्टस में आप देख लें, उन्होंने बताया हुआ है कि इधर इंडोनेशिया में स्टडी कैसे होती है, कैसे कैंपस हैं, और कौन कौन से टीचर्स हैं, बैचलर वालों के लिए कौन से हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारा उन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है। आप इसको देख लें कि जो भी आपको कोई भी सिक्योरिटी इशू है कि क्या ये वो, आप इधर चेक कर सकती हैं, इसको डाउनलोड कर लें। तो ये चेक करने के बाद आपको आगे अपना पासपोर्ट भी रेडी कर लें। अगर नहीं भी आपके पास पासपोर्ट है, तो फिर भी आप एप्लीकेशन उसकी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि 1-1.5 मंथ की अभी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो तब तक आपका पासपोर्ट भी रेडी हो जाएगा। आपके पास सारे ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, वो फुल रेडी रखें। जैसे ही इसका आगे जिनके पास सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लीट हैं, वो अभी अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है स्कॉलरशिप बेस पे आप अब्रॉड में जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होती, तो लिमिटेड होती हैं। आप जब पहले अप्लाई कर दें तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप ये स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। तो अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, मैं सारा आपको इधर बताऊंगी। इनकी ये आगे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि ये प्रीवियस की हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था उनका ये वाली डेट्स को ये था, ये रजिस्ट्रेशन हुई थी, उनकी सिलेक्शन इस डेट को हुई थी, इंटरव्यू कब हुआ था, सारा ये प्रीवियस है। ये देख लें आपके कितने कितने टाइम में ये हो जाता है सारा प्रोसेस कंप्लीट, ये आप एक दफ़ा देख लें। तो ये है तो प्रीवियस, लेकिन वो फॉलो इसी पॉलिसी को करते हैं। तो अब आपने ये अप्लाई का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें उन्होंने अभी आप ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है, आपने ये लॉगिन नहीं करना, आपने यहाँ अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करना है, और बाद में इधर कैप्चा कोड इंटर करना है, और वो ये सारा फिलअप करने के बाद आपने इधर रजिस्टर, नीचे आए स्क्रॉल करेंगी तो रजिस्टर का बटन आपको शो होगा। आप यहाँ ये रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगी। आप जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगी, तो आपके सामने वो आपको मेल पे भी मैसेज आएगा, जीमेल पे सारा कि आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, आप यहाँ अकाउंट आपका बनना है, तो आप ईमेल करें, नेम बताएं, अपना पासवर्ड बताएं, जो भी उन्होंने रिक्वायर आप यहाँ इंटर कर दें। ये मैं यहाँ फिलअप कर रही हूँ, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूँगी। तो आपने जैसे जैसे उन्होंने पूछा है, आपने यहाँ एंटर करना है, ये डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आपने ये देख लेना कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो ईयर, बाद में ईयर मेंशन करना है, बाद में मंथ, और बाद में डे मेंशन करना है। जैसे उन्होंने ये फॉर्मेट बताया हुआ है, आपने इसी फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना। और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपने सारा चेक कर लेना कि आपने जो सारा डाटा दिया है
वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका डाटा करेक्ट है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये नेक्स्ट आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगी, अगर तो आपका डाटा सारा करेक्ट हुआ तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा, जीमेल पे भी मैसेज आएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया। ये मैं इधर से ब्लर कर रही हूँ, आपको ये मैसेज आएगा। आपका नेम, आईडी और यूज़र नेम जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो सारा वो कहेंगे कि आप अपने जीमेल अकाउंट पे जाएं। उधर अब आपने जीमेल अकाउंट पे जाना है, उधर भी आपको ये आपका नेम, जीमेल आईडी और पासवर्ड शो हो रहा होगा और बता रहे होंगे कि नीचे एक्टिव का बटन आ रहा होगा कि अब आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो इसको आपने ये जो जीमेल पे आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि आपकी ईमेल जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। कि आप ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना अब अकाउंट अब अपना लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ यहाँ आके आपने अपना जीमेल और जो पिन और पासवर्ड जो उन्होंने आपको रेफ़र किया है वो आपने यहाँ इंटर करना है। बाद में आपने यहाँ पे अपना कैप्चा कोड एंटर करना है और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा, जिसमें वो उन्होंने कहा है इसको इंडोनेशिया की लैंग्वेज है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल इनटेक, और नीचे ये जो एरो शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो आप आगे वो आएगा कि अपनी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करें कि आपने यूएनएस स्कॉलरशिप लेनी है या फिर सेल्फ फंडिंग होता है कि अपनी फ़ंड पे आना है, अपने एक्सपेंसेस पे आना है। तो आपने यहाँ पे ये यूएनएस सेल्फ फंडिंग यहाँ पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे आपने अपना यूएनएस स्कॉलरशिप वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। उस पर ये अप्लाई का बटन आ रहा है, ये देखें 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आपने वहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये सारा इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। ये नेशनैलिटी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना लास्ट नेम, हस्बैंड नेम, अदरवाइज फादर नेम, ये कंट्री, ये पोस्टल कोड, एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका फाइनेंशियल सोर्स क्या है, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इनकम पर मंथ आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है, स्टडी प्रोग्राम जो भी आपने जिसमें स्टडी करना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ये सारा फिलअप करने के बाद आपने नीचे आपको रजिस्टर का बटन शो होगा, तो सारा अच्छे से आपने देख लेना है कि आपने अच्छी तरह फिलअप कर लिया सारा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपने ये रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना। ये रजिस्टर का बटन नीचे शो हो रहा है, ये ग्रीन है। आप फिलअप करेंगी तो ये बाद में जब इस पर एंटर करेंगी तो ये आगे आपको सक्सेसफुली आएगा कि आप डॉक्यूमेंट अब अपलोड करें। डॉक्यूमेंट आपको कौन से चाहिए वो मैंने पीछे भी बताया था, फ़ोटोग्राफ, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, तो ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारा वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में, इंडोनेशियन फॉर्मेट में होना चाहिए। वो आपको नेट कैफ़े वगैरह वाले भी रेडी कर सकते हैं। आपने उनसे, अगर आपके पास नहीं है, आपने उनसे सारे अपने ये जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं आपने अपने रेडी कर लेने हैं और ये बारी बारी आगे अपलोड के बटन पे आपने अपलोड करते जाना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके सामने एक आपकी प्रोफाइल बन के आ जाएगी कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दी है वो ये है, आपने जो अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दी है वो भी सारी आ जाएगी आपकी, कि आप एक दफ़ा प्रीव्यू करें कि आपकी ये सारी करेक्ट है। फिर करेक्ट होगी तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये वाला ऑप्शन शो होगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, कि आपने इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी, ये देखें, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन इंडोनेशिया, कि आपने इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है। जैसे ही अभी तो इसकी लास्ट डेट है, अभी ये फिलिंग होगी, जैसे ही हो जाएगी फिर मैं भी आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।